हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 24 और 25 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट्स में समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ ये काफ़ी सेलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस में आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, भारत की पहली स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्रा का अनावरण किस हवाई अड्डे पर किया गया है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसमें स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्रा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। यह अभिनव सुविधा CSIR और NIIST द्वारा विकसित स्वदेशी इंडोर सौर कोशिकाओं द्वारा संचालित है और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से तैयार किया गया है। उत्तर कोरिया के नए संविधान में किस देश को आधिकारिक तौर पर शत्रुतापूर्ण राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है? दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में संशोधन करके आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया को शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित कर दिया है, जो उसके कूटनीतिक और अन्य सैन्य रुख में महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है। यह बदलाव उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के दक्षिण कोरिया के साथ शांतिपूर्ण एकीकरण की किसी भी आकांक्षा को त्यागने के प्रयास को भी दर्शाता है। स्वदेशी समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरा हऊ चोंगबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। मणिपुर में मेरा हऊ चोंगबा उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य राज्य के स्वदेशी समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देना और उनके बीच संबंधों को मजबूत करना है, खासकर जातीय तनाव के समय। यह उत्सव मणिपुर में एक महत्वपूर्ण प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो मेरा महीना के 15वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है और राजधानी इम्फाल में सना कोनुंग और कांगला जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर यह उत्सव मनाया जाता है। 1985 के असम के समझौते के तहत नागरिकता अधिनियम की इस धारा को सर्वोच्च न्यायालय ने 4.1 के अनुपात के फैसले में बरकरार रखा था। धारा 6A इसमें 1985 के असम समझौते के माध्यम से यह पेश किया गया था और यह धारा 1950 से 1971 के बीच बांग्लादेश में असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों के लिए नागरिकता प्रावधानों से संबंधित है, जिसका उद्देश्य मानवीय और आर्थिक पहलुओं को संतुलित करते हुए अवैध प्रवासन पर चिंताओं को दूर करना है। 149वीं अंतर संसदीय संघ सभा कहाँ आयोजित की गई है? जिनेवा में। इस सभा में दुनिया भर की संसद वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आई है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभा को संबोधित किया और संसदों के बीच बहुपक्षवाद और सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी आवासीय विश्वविद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विश्वविद्यालय रखने की घोषणा की है? कर्नाटक। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि राज्य के सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखा जाए, जो रामायण के रचयिता और पूजनीय ऋषि के सम्मान में किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त रायचूर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय रखा जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य के 416 मदरसों में संस्कृत अनिवार्य विषय बन जाएगा? उत्तराखंड के। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर के
416 ऐसे मदरसों में संस्कृत के अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव किया है, जिससे 70,000 से ज़्यादा छात्र प्रभावित होंगे। और इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम को बढ़ाना और इसमें एकेडमिक विकास को बढ़ावा देना है। और बोर्ड सहयोग और संसाधनों की सुविधा के लिए राज्य के संस्कृति विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर करने की योजना बना रहा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी सिफारिश की है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जिन्हें 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था और इन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने सहित कई महत्वपूर्ण मामलों पर भी अध्यक्षता की है। किस भारतीय राज्य ने सभी सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाओं की घोषणा की है? हरियाणा ने। यह निर्णय, इसका उद्देश्य रोगियों पर वित्तीय बोझ को कम करना है, जिन पर आमतौर पर 20,000 से लेकर 25,000 के मासिक खर्च पड़ता था, और हरियाणा सरकार इन खर्चों को वहन करेगी, जो होशिये पर बड़े समुदायों को सशक्त बनाने और स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की कितनी नई किस्मों का वितरण शुरू किया है? 4, और जिन्हें केंद्र सरकार की भी मंजूरी मिल गई है। और इस पहल का उद्देश्य देश में गेहूं उत्पादन को बेहतर बनाना है। गेहूं की किस्मों के साथ जौ की भी एक विशेष किस्म होती है, जो कि इसमें शामिल की गई है, जो छिलका रहित और पशुओं के चारे के लिए भी उपयुक्त होता है। कौन सा संस्थान 2025 की शुरुआत में दुबई में एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करने के लिए तैयार है? IIT मद्रास। यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स और संधारणीय ऊर्जा जैसे उन्नत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस पहल का उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। भारत के उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक प्रगति, विशेष रूप से मध्य पूर्व के बीच संबंध स्थापित करना है। विश्व बैंक के साथ किस संगठन ने अमरावती के चरण 1 विकास के लिए धनराशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? एशियाई विकास बैंक। और यह फंडिंग जनवरी 2025 में शुरू होगी, जो कि 1.6 बिलियन डॉलर की होगी। और ये फंडिंग 2025 से शुरू होगी, जो कि जनवरी महीने से, और आंध्र प्रदेश की राजधानी परियोजना में शहरी नियोजन, शासन और बुनियादी ढांचे के विभिन्न पहलुओं का समर्थन करेगी। इसमें 15,000 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत में से 1,400 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे, जिससे आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के आधुनिकीकरण और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति सुनिश्चित होगी। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बाला देवी। बाला देवी ने पाकिस्तान के खिलाफ 2024 में SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप मैच के दौरान 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। बाला देवी, जिसे अक्सर भारत की गोल मशीन के रूप में जाना जाता है, भारतीय महिला फुटबॉल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रही हैं। यह उपलब्धि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल करता है। किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए नई वीज़ा ऑन अराइवल नीति शुरू की है, जिसमें 14 दिन और 60 दिन के वीज़ा विकल्प की अनुमति दी गई है? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में फाइनल में मैक्सिम वचियर लाग्रेव को हराकर WR
शतरंज मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? अर्जुन एरिगैसी ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर है अर्जुन एरिगैसी। इन्होंने क्लासिकल शतरंज फाइनल में 2 ड्रॉ खेले हैं और बाद में आर्मगेडन गेम में फ्रांस के मैक्सिम बचियर-लाग्रेव को हराकर WR शतरंज मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। और इस जीत ने अर्जुन को लाइव एलो रेटिंग को 2796 तक पहुंचा दिया है। इनकी रेटिंग पहुंच गई है, जो कि एलिट 2800 अंक से बस थोड़ा कम है। और 21 साल की उम्र में ही इन्होंने एक असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है, जिसमें साथ ही भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती और आर प्रज्ञानंद सहित मजबूत विरोधियों को भी मात दे दिया है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स की तैयारी में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अधिक से अधिक उन लोगों को भी ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। वो सारे प्लेलिस्ट आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए रिलेटेड सभी टॉपिक्स वहां पे मैं कवर करता हूं, तो आप उन्हें भी चेकआउट करिए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को मजबूत करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।